हमारा शहर। नाज़रीन, आज हम एसी लियारी नदीम औरंगज़ेब के पास मौजूद हैं, जो कि आज के दिन हमें रमज़ान मुबारक में होने वाले बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बताएंगे और उसके अलावा हमें सर्वे कराएंगे। वो कहाँ का सर्वे कराएंगे, आइए इनसे बात करते हैं। सर, जैसे रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है और मेरा आपसे ये सवाल है कि रमज़ानुल मुबारक में ही क्यों रेट्स बढ़ जाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक तो रमज़ान है, उसमें हमें जो सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी महंगी चीज़ें मिलती हैं, तो ये क्या वजूहत है? जी थैंक यू। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आवाम की आगाही और इंफॉर्मेशन के लिए आपने हमें अप्रोच किया। लेकिन जी सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये समझने वाला है कि हम एज अ मुआशरा जब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रमज़ान में कीमतें कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए, तो ये एक जज्बाती स्टेटमेंट है। सबसे पहले ये है कि हमें जज्बात से बाहर निकलना पड़ेगा और जो चीज़ों की कोई भी चीज़ हम ख़रीद या फ़रोख्त करते हैं उसकी जो इकॉनमी है उसको समझना पड़ेगा। तो जो इकॉनमी है वो ये कहती है कि जब किसी भी चीज़ की ख़ास तौर पे फ्रूट्स की जो डिमांड है और जो कंजम्पशन है वो बहुत हद तक इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, सप्लाई उतनी ही रहती है, जिसकी वजह से कुदरती तौर पे नेचुरली ये रेट्स बढ़ते हैं। तो पहले सबसे पहला तो सवाल ये है कि रमज़ान में फ़्रूट के रेट्स बढ़ते हैं क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा खाते हैं फ्रूट। तो यहाँ तक तो हमें समझने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि एक वो प्राइस बढ़ रही है जो नेचुरल है, कुदरती है, यानी कुदरती तौर पे वो प्राइस बढ़ रही है क्योंकि डिमांड और सप्लाई का मामला है। दूसरा है कि जो दुकानदार इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, रमज़ान में जो लोगों की डिमांड है उसके बढ़ने से फ़ायदा उठाते हैं और आर्टिफिशियली मज़ीद एक तो नेचुरली जो कीमतें बढ़ी हैं और एक मज़ीद आर्टिफिशियली उसको बढ़ाकर मुनाफाखोरी करने की कोशिश करते हैं। तो हुकूमत सिंध का जो अज़म है और जो कोशिशें हैं वो ये हैं कि ये जो आर्टिफिशियली मुनाफाखोरी है इसके ऊपर जो है वो हम क्रैक डाउन करें और इसको रोकें। तो नेचुरली रमज़ान के अंदर कीमतें बढ़ेंगी फ्रूट की क्योंकि खाने वाले ज़्यादा हैं, तो हमें उस चीज़ को तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमारी कोशिश ये है कि जो कीमतें बढ़ रही हैं वो सिर्फ कुदरती तौर पे नेचुरली बढ़े, आर्टिफिशियली हम किसी को इजाज़त ना दें और उसके हवाले से हम इंशाल्लाह क्रैकडाउन। सर, आज के दिन आप किस किस एरिया पे जाके सर्वे करेंगे और हमें करवाएंगे? जी बिल्कुल, आज जो है वो हमारा जो एक्शन प्लान है वो ये शाह वलीउल्लाह रोड और नयाबाद मार्केट है। ये बड़ी पुरानी मार्केट है लियारी की और यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला रमज़ान में और भी बढ़ जाता है। यहाँ पे फ्रूट, वेजिटेबल्स, चिकन और मिल्क की शॉप्स हैं। हम मेक श्योर करेंगे कि यहाँ के जितने भी वेंडर्स हैं, दुकानदार हैं, वो सरकारी रेट के ऊपर ही चीज़ें भेजें। जी नाज़रीन, आज हम आए हैं एसी लियारी के साथ, जहाँ नयाबाद में सर्वे करवा भी रहे हैं और जो रिटेल प्राइसेस है उनके हवाले से हम वो देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और फिर सर्वे कराएंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं। अब इन सब के बाद और ये आपके पास कस्टमर है, ये आइटम है जो प्याज दे रही है। नया बादशाह वलीउल्लाह रोड में सर्वे करते वक्त ऑयल की एक दुकान में रेट लिस्ट दुकानदार की नाअहली की वजह से गुम हो गई और घबराहट में दुकानदार कुछ भी ना बोल सका। इसके अलावा एसी लियारी नदीम औरंगज़ेब ने नयाबाद की मार्केट में सब्जियों, फलों, मुर्गी के गोश्त और बाकी रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के रेट लिस्ट समेत दुकानदारों की कारकर्दगी के हवाले से भी सर्वे किया। 23 रुपये प्याज आपने देखा कि हमने वहाँ पे भी केला जो है वो सरकारी रेट में बताया और एक बंदा आया उसने 5 किलो केले लीजिए। यहाँ पे तरबूज का हमने रेट जो है वो 120 रुपये किया हुआ है, जो वहाँ के लोग ले रहे हैं उसको 120 ही मिलेगा। डॉक्यूमेंट है कि 23 तारीख की रेट लिस्ट सबके पास मौजूद है। आवाम के लिए सारी मौजूद है सप्लाई महंगी मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने जब ये रखती है तो ये फिर
फिर हम सील करते हैं, जैसे कि अभी आपके सामने सील कर रहे हैं, जुर्माना करते हैं और इसमें असिस्टेंट कमिश्नर और मैजिस्ट्रेट जो है वो 6 महीने तक नयाबाद शाह वलीउल्लाह रोड के कुछ रिहायशी जहां एसी लियारी नदीम औरंगजेब की बेहतर कारकर्दगी से खुश थे, वहीं दूसरी तरफ नयाबाद के दूसरे रिहायशी एसी लियारी से हुकूमत के शिकवे, शिकायत और दीगर इल्जामात लगाने पर मसरूफ अमल नजर आ रहे थे। हमारे लिए गुर्बत खत्म करो, जो हमारे बच्चे भूखे मरे, हमारे घर के उन्होंने उसी रेट में ये ठियों से हमारे घर के फाके नहीं कट रहे। हमारे घर की गुर्बत महंगाई से हो रही है, बेरोजगारी से हो रही है। अगर आप लोग जितने भी खड़े ना महंगाई को लेकिन ये ठिया तो बंद है ना, ये बंद है। मुर्गी वालों का सामान उठाने से महंगाई खत्म हो जाएगी। पूरा कराची खाली कर दो, फिर जाओ अभी एक दिन के अंदर। चले उधर आगे पीछे जाइए। आराम से रेट देने आपको 400 रुपये किलो। नयाबाद शाह वलीउल्लाह रोड में जिन दुकानदारों ने एसी लियारी नदीम औरंगजेब के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, उनकी दुकानों को सील कर दिया गया। और यहाँ पे जो रेट लिस्ट सबको बताया कि एक ही रेट लिस्ट है और जहाँ नहीं तो आपको इसी तरह। तो अब आप आवाम की क्या मैसेज देना चाहिए? जी, मैं आपके इस चैनल और प्रोग्राम के थ्रू आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए कुछ ड्यूटी गवर्नमेंट की है, जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। जैसे हमने देखा कि हम डेली बेसिस पे आ रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ड्यूटी आवाम की है। और आवाम की ड्यूटी है कि जब हुकूमत ने आपको एक डिटेल रेट लिस्ट बना के दे दी, जिसमें हमने आपको बताया कि हमने कितने पे नीलामी हो रही है, कितने पे होलसेल को मिल रहा है, कितने पे रिटेलर, तो इतनी डिटेल लिस्ट आपके पास एक बहुत बड़ा वेपन है, हथियार है। जिस भी दुकान पे जाएँ, सरकारी रेट लिस्ट उनसे मांगें और फिर मेक श्योर करें कि अगर वो सरकारी रेट लिस्ट पे नहीं दे रहा तो आप कंप्लेन करें। कंप्लेन कैंप भी बनाया हुआ है हमने, हमारे कंप्लेन के नंबर भी मौजूद हैं। ऐसा करने से अगर किसी को आवाम को ये लगता है कि ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा गलत है। बहुत फ़र्क पड़ता है। एक बाकायदा एक प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर से जितने भी वेंडर्स हैं और जितने भी तिजारत करने वाले लोग हैं, वो इस बात पे मजबूर हो जाते हैं कि वो उस रेट पे बेचें और मुनाफाखोरी फिर इस तरह कंट्रोल में आ जाती है। तो एक एंड जो है वो हमारा है, जिसमें हमने हुकूमत ने कोशिश करनी है, और एक एंड जो है वो आवाम का है, जिस पर आवाम ने कोशिश करनी है। दोनों के कोऑपरेशन से इंशाल्लाह रिजल्ट मैक्सिमम। अगर आपके जाने के बाद यहाँ पर दोबारा वही अपनी मनमानी की गई तो क्या किया? अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने बताया कि लियारी के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर अलग प्राइस चेकिंग कर रहे हैं, मुख्तियार कार अलग कर रहे हैं, हमारे पास एडिशनल जो है वो सेक्रेटेरिएट से अफसरान अलग हैं और प्राइस ब्यूरो के अलग हैं। साथ में हमने कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है, कंप्लेंट सेल के ऊपर हमारे कंप्लेंट नंबर हैं, तो ये सारे चल रहे होते हैं, ऑन द गो होते हैं, कंप्लेंट चल रही होती है, तो ये मैक्सिमम अच्छी। कैमरामैन टीम के साथ नूर जबीन, सिटी डिजिटल न्यूज़, कराची।